नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार झा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दिल्ली से बोल रहा हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया ने एक न्यू पेंशन प्लान, स्मार्ट पेंशन प्लान टेबल नंबर 879 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस प्लान की जो विशेषताएं हैं, सबसे प्रथम है कि ये नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक का मतलब ये हुआ कि ये यूलिप प्लान नहीं है, ये इंश्योरेंस पर आधारित नहीं है, ये इक्विटी प्लान नहीं है, ये पूरा गारंटेड प्लान है। दोस्तों, ये सेकंड है कि नॉट पार्टिसिपेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी फंड एलआईसी को दिया, चाहे एलआईसी ने उस फंड को कहीं भी यूज किया हो, लेकिन आपका इसमें गारंटेड पेंशन मिलेगी। एलआईसी आपके फंड को कहीं और यूज नहीं करेगी, वो सिर्फ आपके पेंशन के लिए यूज करेगी। हाँ दोस्तों, थर्ड है कि आपका प्लान ये इंडिविजुअल भी है, प्लस आपका ज्वाइंट भी है, और उसके साथ आपकी एक सेविंग भी होती है। हाँ दोस्तों, इस प्लान की खासियत फोर्थ में ये कि इसमें एक इमीडिएट यूनिटी पेंशन प्लान है। इमीडिएट मतलब ये कि ये हुआ कि आप जैसे आपने फंड दिया और तुरंत आपका पेंशन इसमें स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, फिफ्थ है ये कि प्लान ये आपका सिंगल भी है, प्लस आपका ज्वाइंट भी है। आप इस प्लान को सिंगल के तौर पे भी ले सकते हैं, प्लस आपका इसको ज्वाइंट भी ले सकते हैं। ज्वाइंट के अंतर्गत आपके इसमें स्पाउस, आपके इसमें किड्स, आपके इसमें दादा दादी, पेरेंट्स, इसमें सिबलिंग्स में सभी शामिल हो सकते हैं, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं। हाँ दोस्तों, इस प्लान से संबंधित कुछ ये की फैक्टर हैं जो मैं आपको अभी डिटेल दे रहा हूँ। सर्वप्रथम दोस्तों, ये आपका सिंगल प्रीमियम है, इसमें आपको तुरंत पेंशन शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको पेंशन लेने के लिए 21 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वप्रथम आपका सिंगल और ज्वाइंट दोनों मिला करके। थर्ड दोस्तों, इसमें आपका सिंगल लाइफ है और दोस्तों ज्वाइंट लाइफ दोनों एन्युटी का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, इसमें फोर्थ है दोस्तों, इसमें इंसेंटिव फॉर हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस का मतलब ये हुआ कि दोस्तों, आप जितनी आप प्रीमियम हाई लेते हैं तो दोस्तों इसी प्रकार आपका जो एन्युटी है आपका इंक्रीज होता जाता है। हाँ दोस्तों, इस प्लान में आपके जो 21 प्रकार के एन्युटी ऑप्शन हैं, जो इसमें एन्युटी टाइप आपका सिंगल लाइफ है, सर्वप्रथम है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों, ऑप्शन ए के अंतर्गत आपको इसमें जो एन्युटी आपकी लाइफ है, लाइफ एन्युटी आपको पूरे जीवन भर मिलती रहेगी। फिर आपका ऑप्शन B1 है एन्युटी सर्टेन फॉर 5 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। फिर दोस्तों ऑप्शन B2 है एन्युटी सर्टेन फॉर 10 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर। फिर दोस्तों आपका है ऑप्शन B3 है एन्युटी सर्टेन फॉर 15 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर। फिर दोस्तों ऑप्शन B4 है एन्युटी सर्टेन फॉर 20 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर। फिर दोस्तों ऑप्शन C1 है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एंड। फिर दोस्तों ऑप्शन C2 है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 6% पर एंड। हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद ऑप्शन D है। डी के अंतर्गत आपका लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। फिर आपका ऑप्शन E1 है लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर। फिर दोस्तों आपका ऑप्शन E2 है लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर। फिर दोस्तों ऑप्शन E3 है लाइफ एन्युटी विद 50% एन्युटी ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 80 ईयर। फिर दोस्तों ऑप्शन E4 है लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेजेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 80 ईयर। फिर दोस्तों ऑप्शन E5 है लाइफ एन्युटी विद 5% रिटर्न ऑफ परचेजेज प्राइस ईच ईयर आफ्टर अटेनिंग एज 76 ईयर टू 95 ईयर। फिर दोस्तों आपका ऑप्शन F है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेजेज प्राइस। हाँ दोस्तों, अब मैं आपके बारे में एन्युटी ऑप्शन ज्वाइंट के बारे में बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपके 7 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंगल में आपके 14 थे। हाँ दोस्तों, ज्वाइंट लाइफ के अंतर्गत सर्वप्रथम आपका ऑप्शन G1 है। ये आपका ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विद ए प्रोविजन ऑफ 50% of annuity of secondary annuitant of death of the primary annuitant। फिर ऑप्शन G2 है दोस्तों joint life annuity with the provision of 100% of annuity of secondary annuitant on death of the primary annuitant। दोस्तों ऑप्शन H के अंतर्गत आपका है joint life annuity increasing at a simple rate of 3% per annum with the provision of 50% of annuity to secondary annuitant ऑन द डेथ ऑफ द प्राइमरी एनुइटेंट। फिर दोस्तों आपका है ऑप्शन H2 जॉइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 6% per annum with the provision of 50% of annuity to the secondary annuitant on the death of the primary annuitant। फिर दोस्तों ऑप्शन I1 है जॉइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% per annum with the provision of 100% of annuity to secondary annuitant ऑन द डेथ ऑफ द प्राइमरी एनुइटेंट। फिर दोस्तों आपका आता है ऑप्शन I2
ये आपका है ज्वाइंट लाइफ एनुटेंट इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 6% पर एनम विद ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी टू सेकेंडरी एनुटेंट ऑन द डेथ ऑफ द प्राइमरी एनुटेंट। हाँ दोस्तों, फिर लास्ट में आता है आपका ऑप्शन जी। ये आपका है जो दोस्तों ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विद द प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी payable as long as one of the annuitant survivors and return of purchase price on the death of last survivor। हाँ दोस्तों, इस प्लान से कुछ आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। हाँ दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम परचेज प्राइस वो रखी गई है वो 1 लाख रुपए। दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत आप 1 लाख रुपए देकर के इस प्लान को आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत मैक्सिमम की दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी दोस्तों इसके अंतर्गत आपको मैक्सिमम ले सकते हैं अकॉर्डिंग योर इनकम। दोस्तों, फिर आपका ये मिनिमम एन्युटी, दोस्तों इसमें मंथली मिनिमम एन्युटी रखी गई है 1000 रुपये और क्वार्टरली आपको मिनिमम रखी गई है 3000 रुपये और हाफ ईयरली आपको रखी गई है 6000 रुपये पर हाफ ईयरली में और ईयरली आपको रखी गई है 12000 रुपये। इस प्रकार से आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों, मैक्सिमम एन्युटी की इसमें कोई लिमिट नहीं है। रीजन है कि आपके इसमें जब मैक्सिमम परचेज प्राइस की लिमिट नहीं है तो इसमें मैक्सिमम एन्युटी की भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ दोस्तों, इसमें मोड ऑफ पेमेंट है दोस्तों आपका सिंगल प्रीमियम है, ओनली आपको 1 टाइम प्रीमियम देना है। हाँ दोस्तों, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है, द मिनिमम और मैक्सिमम एज के अंतर्गत मैं आपको एक नीचे चार्ट दे रहा हूँ मैं, वो आपको उसमें पूरा आपको डिटेल दिख जाएगा। दोस्तों, इसमें एज के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन इस प्रकार है। ऑप्शन एफ के लिए आपकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर है और मैक्सिमम एज इसमें 100 ईयर है। ऑप्शन E1 और E2 के लिए मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 65 ईयर है। एन्युटी ऑप्शन E3, E4, E5 के लिए मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 70 ईयर है। और आपका एन्युटी ऑप्शन ए B1, B2, B3, B4, C1, C2, D, G1, G2, H1, H2, I1, I2, J के लिए जो मिनिमम एज है आपका 18 ईयर है और मैक्सिमम एज आपका 85 ईयर है। दोस्तों, सभी प्लान के अंतर्गत इसमें एक खासियत रखी गई है, यदि कोई भी इसमें 18 ईयर का फैमिली मेम्बर क्रॉस होता है तो वो इस प्लान को ले सकता है। सबसे बड़ी इस प्लान की खासियत ये है। हाँ दोस्तों, इस प्लान की कुछ खासियतें हैं। सर्वप्रथम आपका सरेंडर, इस पॉलिसी को आप एनी टाइम आप सरेंडर करवा सकते हैं। कुछ इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंतर्गत ही सर्वप्रथम आपका इसमें D, E1, E2, E3, E4, E5, F एंड J इन ऑप्शनों में केवल आप सरेंडर करवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लोन फैसिलिटी भी दी गई है जो आपको 90 डेज के बाद आपको मिलती है। ये कुछ ऑप्शन के अंदर निर्धारित की गई है। हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपका फ्री लुक पीरियड आपका 30 डेज का है। आप आइदर इलेक्ट्रॉनिक मोड आइदर फिजिकल मोड जो भी सर्वप्रथम आपका पॉलिसी होल्डर के पास पहुँचता है आपको इस पॉलिसी को अपलोड करवा सकते हैं। यदि पॉलिसी आपके समझ में नहीं आ रही है या एजेंट ने आपको पॉलिसी समझाई या ब्रांच मैनेजर ने आपको पॉलिसी समझाई, दोनों में आपका डिफरेंस आ रहा है तो भी आप इस पॉलिसी को आप सरेंडर करा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस प्लान से संबंधित आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो परचेज प्राइस है 10 लाख रुपए। इसमें एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेज शामिल नहीं किया मैंने। और इसमें मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट है ईयरली, जो उसने पेंशन निर्धारित की गई है पॉलिसी होल्डर ने उसने ईयरली मांगी है। दोस्तों, एज ऑफ एन्युटेंट की इसमें 60 ईयर कंप्लीटेड है और एज ऑफ सेकेंडरी एन्युटेंट की इसमें 55 ईयर कंप्लीट मानी गई है। दोनों इसमें हस्बैंड और वाइफ को माना गया है और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो एजेंट के द्वारा माना गया है। और इसमें जो न्यू कस्टमर के अंतर्गत माना गया कि ये न्यू पॉलिसी होल्डर गया है। हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों उस पॉलिसी होल्डर के पास एक ऑप्शन निर्धारित किए गए हैं, यदि वो सिंगल के तौर पर है तो उसके अंतर्गत उसको ईयरली पेंशन कितनी आए। ऑप्शन ए है, फिर लाइफ ऑफ एन्युटी है, फिर आपकी पेंशन है। दोस्तों, ऑप्शन ए के अंतर्गत उसको लाइफ एन्युटी उसको जीवन भर में मिलेगी, जो उसका निर्धारित किया गया 85,000 रुपये उसको ईयरली जब तक वो जीवित है जब तक उसको एक पेंशन मिलेगी और उसके पश्चात वो जो उसकी परचेज प्राइस है उसके नॉमिनी को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों ऑप्शन B1 है। B1 के अंतर्गत दोस्तों एन्युटी जो है उसको सेटेन किया गया 5 ईयर और उसके बाद लाइफ देर आफ्टर जो एन्युटी की वैल्यू बताई गई मिलेगी उसको 84,500 रुपये। और एन्युटी सेटेन 5 ईयर का मतलब ये हुआ उसमें जो पॉलिसी होल्डर जीवित रहे या ना रहे तो भी उसको नॉमिनी को 84,500 मिलेगी और यदि पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो उसको जीवन भर उसको 84,500 मिलेगी। ऑप्शन B2 के अंतर्गत उसको एन्युटी सेटन फॉर 10 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर उसको 83,200 रुपये उसको एन्युटी उसको जीवन भर मिलेगी। एन्युटी सेटन 10 ईयर का मतलब ये हुआ कि उसको
पॉलिसी होल्डर और जो नॉमिनी है उसका 83,200 रुपये तो निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद भी यदि जो पॉलिसी होल्डर है जीवित रहता है तो उसको लाइफ लॉन्ग 83,200 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। ऑप्शन B3 के अंतर्गत एन्युटी सेटन फॉर 15 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर 81,400 मिलेगी। एन्युटी सेटन फॉर 15 ईयर का मतलब ये हुआ कि आइदर पॉलिसी होल्डर आइदर नॉमिनी 81,400 रुपये तो उसको सेटन किए गए हैं जब दोनों यदि जीवित रहते हैं। तो यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ 15 ईयर के बिलो होती है तो भी नॉमिनी को 81,400 मिलेगा। यदि पॉलिसी होल्डर 15 ईयर के बाद भी जीवित रहता है तो भी उसको 81,400 भी उसको मिलेगा और उसके बाद उसकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। ऑप्शन दोस्तों B4 के अंतर्गत एन्युटी सेटन फॉर 20 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर, इसके अंतर्गत आपको 79,200 रुपये आपको एन्युटी मिलेगी। ये तो ऑप्शन आपका B1, B2, B3 की तरह ही है। ऑप्शन C1 इसके अंतर्गत दोस्तों आपको लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको निर्धारित किया गया है 66,200 रुपीज। तो मतलब ये हुआ कि उसकी पेंशन से उसकी 66,200 रुपये शुरुआत हो जाएगी और हर साल उसको 3% के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। दोस्तों ऑप्शन C2 के अंतर्गत जो उसकी पेंशन निर्धारित की गई है 54,800 रुपये, इसके अंतर्गत आपका जो एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ सिंपल रेट ऑफ 6% पर एनम। दोस्तों सपोज मानो पॉलिसी होल्डर ने इस प्लान को लिया, उसको 54,800 रुपये तो उसको पेंशन उसको निर्धारित हो गई, लेकिन उसको हर साल 6% के हिसाब से टिल डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं होती पॉलिसी होल्डर की, उसको ये पेंशन उसको मिलती रहेगी और उसके बाद उसकी जो फंड वैल्यू है उसको वो क्लोज हो जाएगी। दोस्तों फिर इसके बाद आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंतर्गत जो आपका पॉलिसी होल्डर को जो पेंशन मिलेगी 81,700 मिलेगी। ऑप्शन डी का मतलब ये हुआ लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस, मतलब ये हुआ कि उसको 81,700 रुपये तो उसका पेंशन मिलती रहेगी जब तक उसका जो उसने प्रिंसिपल प्राइस 10 लाख रुपीज़ जब तक कंप्लीट नहीं किया गया है। यदि उसका कंप्लीट हो जाता है फिर तो नॉमिनी उसके डेथ का नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। यदि 10 लाख कंप्लीट नहीं होता है जो भी उसका बैलेंस पैसा है वो उसको नॉमिनी को मिल जाएगा डेथ के पश्चात। दोस्तों ऑप्शन E1 ये लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस विद अटेंडिंग एज ऑफ 75 ईयर, इसके अंतर्गत दोस्तों आपका पेंशन जो निर्धारित की गई है 57,900 रुपीज। ये मतलब ये हुआ कि उसको 57,900 रुपीज तो उसको होल लाइफ मिलेगी। जब उसका वो 75 ईयर अटेंड करेगा तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका 10 लाख था, उसका 50% फंड मतलब 5 लाख रुपीज उसमें उस दौरान उसको लाइफ एन्युटी को रिटर्न मिल जाएगा और जब भी उसकी डेथ होगी वो जो उसकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। दोस्तों फिर इसके बाद आता है ऑप्शन E2 ये लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 75 ईयर, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पेंशन निर्धारित की गई है 51,000 रुपीज। ये मतलब ये हुआ कि इसकी होल लाइफ तो उसका 51,000 रुपीज पेंशन मिलेगी ही और साथ में जब वो 75 ईयर अटेंड करेंगे उसका जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू 10 लाख रुपीज है वो आपका रिटर्न हो जाएगा। ये इसी तरह जैसे E1 की तरह ही है। E1 में 50% था, इसके अंतर्गत आपका 100% रिटर्न है। फिर दोस्तों आपका आता है E3 ये लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेंडिंग एज 80 ईयर्स, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो पेंशन निर्धारित की गई है 61,400 रुपीज। मतलब ये हुआ कि जब पॉलिसी होल्डर 80 ईयर की एज में आएगा तो उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट उसका था 10 लाख रुपीज, 80 ईयर में उसका 5 लाख तो रिटर्न हो ही जाएगा। जब तक उसकी डेथ नहीं होती है होल लाइफ उसको 61,400 रुपीज उसको पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद उसकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद आता है आपका ऑप्शन E4 लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेंडिंग एज ऑफ 80 ईयर्स, इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी जो पेंशन निर्धारित की गई है 57,900 रुपीज। जो जब वो पॉलिसी होल्डर 80 ईयर के एज में आएगा जो भी उसकी परचेज प्राइस थी उसकी 60 ईयर में परचेज प्राइस कितनी थी 10 लाख रुपीज, जो आते आते उसका 80 ईयर की जब वो अटेंड करेगा उसका 10 लाख रुपीज आपको LIC ऑफ इंडिया के द्वारा उसको वापसी हो जाएंगे। उसको जो टिल डेथ है उसको पेंशन मिलेगी 57,900 रुपीज और उसकी पेंशन क्लोज हो जाएगी। फिर दोस्तों इसका बाद आता है आपको ऑप्शन E5
ये आपका है दोस्तों लाइफ एन्युटी विद 5% रिटर्न्स ऑफ परचेज प्राइस ईच ईयर आफ्टर अटेंडिंग एज 76 ईयर टू 95 ईयर। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो पेंशन प्राइस निर्धारित की गई है 60,900 रुपीज। जो इस प्लान की दोस्तों खासियत ये है कि जब 76 टू 95 ईयर की एज में आएंगे, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो दोस्तों आपको टुकड़ों में 5% उसको रिटर्न मिलती रहेगी। मतलब ये हुआ कि उसको 60,900 तो पेंशन मिलेगी, उसका 5% कितना हो गया आपका 10 लाख का 50,000 रुपीज। तो 76 टू 95,000 में आपका 50,000 रुपीज और आपका पेंशन का दर्द इंक्लूडिंग होता रहेगा, और उसके बाद जब भी उसकी जो डेथ होगी वो पॉलिसी आपकी क्लोज हो जाएगी। हाँ दोस्तों, इस प्लान का जो सबसे खास है वो ऑप्शन एफ आता है, जिसमें मैक्सिमम पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये आपका लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जिसके अंतर्गत आपकी जो पेंशन निर्धारित की गई है 64,900 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ जो खास जो पॉलिसी होल्डर है उसको 64,900 रुपीज को पेंशन मिलती रहेगी टिल डेथ, जब तक वो जीवित है। जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू उसकी 10 लाख रुपीज है, जो उसको उसके बाद उसको नॉमिनी को वापसी मिल जाएगी। जो सबसे अधिक जो प्लान है या लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑप्शन एफ में ही बिक्री होती है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपके बारे में कुछ ऑप्शन ज्वाइंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम आता है ऑप्शन जीवन। जीवन के अंतर्गत है दोस्तों आपका ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विद द प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट, जिसके अंतर्गत आपकी दोस्तों पेंशन जो निर्धारित की गई है 78,900 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी फर्स्ट पॉलिसी होल्डर है जो उसने पॉलिसी ली है उसको 78,900 रुपीज तो उसको पेंशन मिलती रहेगी टिल डेथ। जो उसका जो सेकेंडरी जो है उसकी डेथ होने के बाद उसका 50% पेंशन डिडक्ट हो जाएगी। जो उसका 50% पेंशन है उसको टिल डेथ उसको सेकंड पार्टी को मिलेगी। फिर दोस्तों ऑप्शन G2 है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विद द प्रोविजन ऑफ 100% annuity to of secondary annuitant on the death of the primary annuitant। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका जो पेंशन निर्धारित की गई है 74,000 रुपये आपको निर्धारित की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पार्टी जो हस्बैंड है उसको 74,000 रुपये तो उसको पेंशन मिल ही रही है टिल डेथ। उसकी डेथ के बाद उसको 100% एन्युटी में 100% का मतलब ये हुआ कि 74,000 रुपीज़ ही उसके हस्बैंड के डेथ होने के बाद उसकी वाइफ को भी 74,000 रुपीज़ वो पेंशन मिलेगी वर्ष जब तक उसकी वाइफ जीवित है। फिर इसके बाद आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। फिर दोस्तों आता है ऑप्शन H1। H1 के अंतर्गत आपको दोस्तों ज्वाइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम विद द प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन द डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट। इसका अंतर्गत दोस्तों आपको पेंशन निर्धारित की गई है 60,200 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि उसको पेंशन तो 60,200 रुपये ईयर मिलती रहेगी और उसमें आपकी इंक्रीमेंट 3% पर एनम के हिसाब से होती रहेगी। उसकी डेथ के बाद उसका जो पेंशन 50% डिडक्ट हो जाएगा और जो 50% पेंशन है उसकी जो सेकंड पार्टी है मीन्स उसकी वाइफ को मिलती रहेगी। फिर दोस्तों इसके बाद आता है आपको ऑप्शन H2। H2 के अंदर दोस्तों है ये ज्वाइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट द सिंपल रेट ऑफ 6% पर एनम विद द प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट। इसका अंतर्गत दोस्तों आपकी पेंशन जो निर्धारित की गई है 49,400 रुपीज़। दोस्तों इसको फिर आता है आपका दोस्तों ऑप्शन I1। I1 का अंतर दोस्तों यह आपका है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम विद द प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो पेंशन निर्धारित की गई है LIC के द्वारा 55,600 रुपये निर्धारित की गई है। हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद आता है आपका ऑप्शन I2। I2 के अंतर्गत दोस्तों इसमें है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट द सिंपल रेट ऑफ 6% पर एनम with the provision of 100% of annuity to the secondary annuitant on death of the primary annuitant। इसके अंतर्गत आपको जो पेंशन निर्धारित की गई है 45,100 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसको 45,100 रुपीज तो उसको पेंशन मिलती रहेगी। आपका एवरी ईयर उसमें 6% पर एनम उसका वैल्यू ऐड होती रहेगी टिल डेथ फर्स्ट पार्टी के। और जो उसकी डेथ के पश्चात इतनी ही वैल्यू उसकी जो सेकेंडरी पार्टी मीन उसकी जो वाइफ है उसको पेंशन मिलती रहेगी। हाँ दोस्तों, फिर लास्ट में आता है दोस्तों ऑप्शन जो LIC में जो सबसे अधिक इसकी सेल आउट है ये आपका दोस्तों ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विद द प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युएंट पेबल एज द लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युटेंट सर्वाइव्स एंड रिटर्न्स ऑफ परचेज प्राइस ऑन द डेथ ऑफ द लाइफ सर्वाइवर। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो पेंशन निर्धारित की गई है 64,300 रुपये।
इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पार्टी है मीन्स उसके हस्बैंड को 64,300 रुपये आपको पेंशन मिलती रहेगी टिल डेथ हस्बैंड के। उसके बाद 64,300 रुपये उसकी वाइफ को भी पेंशन मिलती रहेगी टिल उसके डेथ तक। जब दोनों की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू उसका कितना था 10 लाख रुपीज़। जो 10 लाख रुपीज़ है उसके ये नॉमिनी को मिल जाएगा उस समय का जो उसका नॉमिनी है। दोस्तों ये LIC ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑप्शन जे प्लान है ये जॉइंट के अंतर्गत काफ़ी सेल आउट होता है। हाँ दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत यदि आप सिंगल प्लान ले रहे हैं तो दोस्तों इसमें ऑप्शन F बेस्ट है। यदि आप ज्वाइंट ले रहे हैं तो ऑप्शन जे बेस्ट है। LIC ऑफ इंडिया के द्वारा जो सबसे अधिक डिमांड की जाती है इन दोनों ऑप्शन में की जाती है। हाँ दोस्तों ये LIC का जो टेबल नंबर 879 पेंशन प्लान है अब दोस्तों आपको ये कैसा लगा। अब दोस्तों इस प्लान को पूरा देखिए। ये LIC का अभी तक का सबसे बेस्ट प्लान है। रीजन है कि ये आपका 18 ईयर्स की स्टार्ट से शुरुआत हो जाती है, इससे पहले कोई प्लान नहीं आया। दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा आप प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें फिर निर्धारित करें। हाँ दोस्तों यदि ये आपको प्लान ये अच्छा लगा, ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अब कोई भी आप क्वेरी है इसमें आप कमेंट दें, हम जरूर आपको इसके अंतर्गत आपको जवाब देंगे। हाँ थैंक यू।